मैं मेघा जसपुर से। जितने भी हैं पार्टिसिपेंट सब डायरी पेन रखें और जो भी मैम जानकारी देंगी उसको आप अपने नोट में नोट डाउन करें ताकि बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम मैम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मेरा भी फर्स्ट डे है, मैं भी सीखने के लिए ही आई हूँ। तो मेरे से जो भी जानकारी मेरे अंदर है उसको मैं थोड़ा चाहती हूँ। आज मेरी प्लान नहीं है, आज सिर्फ मेरी जो जनरल चीज है उस चीज को ही मैं बताने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड लेट नहीं करते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए एक इकोसिस्टम होता है क्या, उसको मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ। इकोसिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें पूरा नेटवर्क सिस्टम लोग होते हैं। इसमें कंपनी, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ये चीज होते हैं हमारे इकोसिस्टम में। इसके फाइव फैक्टर होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रोडक्ट सिस्टम, दूसरा होता है पे आउट सिस्टम, तीसरा होता है एजुकेशन सिस्टम, चौथा होता है अपलाइन सिस्टम, पांचवा हम खुद होते हैं। जिसमें एक डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए एक इकोसिस्टम के माध्यम से हम सक्सेस होते हैं। तो फ्रेंड स्लाइड क्लियर है? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। स्लाइड क्लियर दिख रहा है? हाँ मैम, ये क्लियर है। 90% एक्साइटमेंट तक है वहीं। हाँ जी जी जी। देखिए फ्रेंड, हम किसी भी ट्रेनिंग में फर्स्ट टाइम आते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो हमारा पूरा 90% एक्साइटमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। जुनून, ललक जिसको बोलते हैं, सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर ट्रेनिंग से। सबसे फर्स्ट है हमारा इसमें ड्रीम। जब तक हम सपना देखेंगे नहीं तब तक हमारे सपने पूरे होंगे नहीं। इसमें 8 स्टेप है, 8 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट ड्रीम है, लिस्ट है, इनविटेशन है, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, ए बुक फंक्शन। तो सबके बारे में हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले अपने सपनों को, कि मैं क्या सपना देखी हूँ, और लोगों को भी वही सीख मिलनी चाहिए कि जब हम सपने देखेंगे तब हमारे सपने पूरे होंगे। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो मैंने देखा है 30 जनवरी 2026 को सिल्वर रैंक क्रॉस करने का। 5 ब्रॉन्ज के साथ मैं सिल्वर क्वालिफाई होंगी, ये मैं सपने देखी हूँ। सेकेंड है मेरी मिडिल टर्म ड्रीम, ये 31 मार्च 2026 को 5 गोल्ड के साथ मैं अपना प्लेटिनम रैंक ब्रेक करूंगी, ये मैंने सपना देख के डेट फिक्स रखा है। तीसरा है 2027 5 जनवरी को मैं मारुति सुजुकी आर्टिका कार, कलर है वाइट, 10 लाख की, इसकी मैं सपना देखी हूँ, इसको मेरे को लेना। ये रही मेरी सपनों की ड्रीम कार। फ्रेंड, अब हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है कि लेना है। बोल देंगे कि सीनियर भी हमें लिस्ट बनाना है, मगर कैसे लिस्ट बनाना है उसके बारे में आज मैं थोड़ा थोड़ा सबको मैं डिटेल बताऊंगी। सबसे फर्स्ट होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है कोल्ड लिस्ट, तीसरा होता है नॉर्मल लिस्ट। तो हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे परिचित लोग, जैसे कि रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड हो गए, ये हमारे जान पहचान परिचित लोगों की हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। कोल्ड लिस्ट होती है जो अपरिचित लोग होते हैं, किसी ने किसी को नंबर दे दिया, या तो फेसबुक के माध्यम से हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो नंबर मिलती है उससे हम कॉल से बात करते हैं। ये हमारी बात करके जो लिस्ट बनाते हैं हमारी कोल्ड लिस्ट होती है। नॉर्मल लिस्ट होती है, हम जब कभी ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, बस पे चल रहे हैं, आपस में बैठे हैं, बात हुआ, नंबर एक दूसरे को दिए, लिए, बात किए, फिर उसके बिजनेस के बारे में हम उसको लिस्ट बना के रखेंगे, तो हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये हमारी नॉर्मल लिस्ट होती है। उसके बाद है हमारा इनविटेशन, मतलब इनविटेशन हम कैसे करें। जैसे हमारा सेशन, जूम सेशन मॉर्निंग में 7 बजे रहता है, रात को हमारा 8 बजे रहता है। तो हम मॉर्निंग के लिए शाम को भी कॉल करके बोलेंगे, सर मैम हमारी एक SBN पे का जूम सेशन चलता है मॉर्निंग में, उसमें आप 7 बजे ज्वाइन होइएगा, जिसमें हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो SBN पे के माध्यम से हमारा है, उसके बारे में पूरे डिटेल बताते हैं। ये हमारा हो गया इनविटेशन। मैम किसका ये वो स्क्रीन को नहीं मैम, इनविटेशन सुनिए मैम,
बाद में बोलिएगा। इनविटेशन जो है ना नॉर्मली छोटा सा था, उसको मैं स्लाइड पे नहीं लाई हूँ, उससे आगे वाले को लाई हूँ। आगे हो गया सो द प्लान हो गया। सो द प्लान करने के लिए हमारे ट्रेनर पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें क्या है, सो द प्लान। कहीं पे भी हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा टाइमिंग। जैसे अभी मॉर्निंग में जूम सेशन था, जूम में जब भी आते हैं हम 1 मिनट पहले 7 बजने से पहले ज्वाइन हो जाए। स्टार्टिंग से जो आते हैं सारे चीज़ों को डिटेल में जानकारी उन्हें मिलती है। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद बीच में हम आते हैं तो आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं, तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम ट्रेनिंग अटेंड किए तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं किए तो भी कोई नहीं, इसीलिए हमें समय से पहले आना चाहिए। ये हमारी टाइमिंग हो गई। ड्रेस कोड हो गया। जब प्लान प्रेजेंटेशन होता है, कहीं हमें बड़ी प्लान में जाते हैं तो वहाँ हमें ड्रेस कोड मिलता है। ना मिला तो भी हम कोई सा भी ऐसा ड्रेस पहने जो सामने वाला कोई कुछ बोल ना पाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के जाए, ये हमारी ड्रेस कोड होती है। डिसिप्लिन हमारी क्या है, जहाँ हमारा प्लान चल रहा है वहाँ आपस में बात ना करें। अपने मोबाइल को जब तक हमारा सेशन चलता है तब तक हम साइलेंट रखें, ये हमारी डिसिप्लिन है। टेस्टी मनी हम कैसे देते हैं, क्या करते हैं, इसको मैं खुद अपना ही बताती हूँ। देखिए इसमें एक नोट होता है, जिसमें नोट का मतलब होता है नेम, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, टी का मतलब होता है टाइमिंग, ई का मतलब होता है अर्निंग। मैं मेघा, एन का मैं बताती हूँ, मेघा छत्तीसगढ़। ऑक्यूपेशन मैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। टी का है टाइमिंग, जॉब के साथ में 15 दिनों में मेरा यहाँ अर्निंग हुआ है 5245 रुपये। इतना ही टेस्टी मनी में बताना पड़ता है। शॉर्ट एंड स्वीट बताते हैं, ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कोई मतलब, शॉर्ट ही बताएं। ये हमारा हो गया टेस्टी मनी। उसके बाद आता है 5वां स्टेप है फॉलो। तो फॉलो कैसे करें, जैसे हम लोग के ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले उनको कॉल करके बात करें, उनको फॉलो करें। उसके बाद ट्रेनिंग के जस्ट बाद उनको कॉल करके बात करें कि आज के ट्रेनिंग में आप क्या सीखा मैम, क्या समझ में आया, क्या कैसा है करके उनको पूछें, फॉलोअप करें, लाइन अप करें। ये हमारा होता है फॉलोअप। और 106 है 100% यूजर। ये हम सबसे पहले SBN पे में 100% यूजर बनने के लिए प्रोडक्ट को पहले यूज करें, मोबाइल रिचार्ज करें और प्लान के बारे में डिटेल से पहले अपने जानकारी लें, उसके बाद हम किसी दूसरे को बताएंगे। ये हमारा है 100% यूजर। उसके बाद है बी टीम प्लेयर का मतलब होता है अपने टीम के लोगों को बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन करें। ये हमारा, और टीम को हम कैसे हैंडल करें, ये हमारी होती है बी टीम प्लेयर। 8 स्टेप है टेप बुक फंक्शन। ये हमारा होता है टेप, तो रिकॉर्डिंग हमको सीनियर के थ्रू मिल जाती है। बुक हमारी है जो इलेक्ट्रिक बुक है, उसको पढ़ाई करें, और अदर नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारे बुक होती हैं, उस चीज को हम पढ़ें। आगे है नेक्स्ट स्लाइड। नेटवर्क मार्केटिंग। महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं। आजकल दाल, दूध, स्कूल फीस, EMI, बिजली बिल, सबकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन एक आम आदमी की सैलरी पिछले 3 सालों से वही की वही है। तो फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की सारी चीज़ों को हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब पे जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 3 सालों से किसी को अगर 50,000 मिलती है तो फिक्स है 50,000 रुपये, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, मगर उनकी आवश्यकताएं की चीज़ तो डेली दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। सिर्फ इनकम पर निर्भर नहीं होना खुद को डुबाने के बराबर है। एक इनकम से हमारी आवश्यकता की चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यहाँ कोई नहीं होता है, यहाँ हर कोई लीडर होता है। यहाँ नौकरी नहीं, यहाँ नायक बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेटवर्क मार्केटिंग 2026 में क्यों खास है? क्योंकि 2026 में लोग नौकरी नहीं सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। एक इनकम पर जिंदगी चलाना मुश्किल हो चुकी है। 2026 में लोग समझेंगे कि नेटवर्क ही एक, क्योंकि फिक्स सैलरी में हमारी आवश्यकताएं की चीज़ें पूरी नहीं होती है, इसीलिए हमें अधिक इनकम के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग की सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि 2026 में हर सफलता कहानी नेटवर्क से जुड़ी होती है। गांव से शहरों तक हर जगह कोई ना कोई कहेगा मेरी जिंदगी सिर्फ बदली है तो नेटवर्क मार्केटिंग से ही बदली है।
सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आने जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले खुद को तैयार। नेटवर्क मार्केटिंग बनाने से पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप में कितनी सच्चाई है। लोग तभी जुड़ते हैं, लोग सब से नहीं, आपके व्यवहार को फॉलो करते हैं। नेटवर्क को परिवार बना लें होता है, टीम को लगे आप सिर्फ बिजनेस नहीं दिल से साथ देते हैं, तब टीम आपके लिए जान लगा देती है और यह कल आपको आने वाले समय में करोड़पति बनाती है। इसीलिए हम अपने टीम को एक परिवार समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। जहां उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़े, हमें सपोर्ट देनी चाहिए। भरोसा बनकर आगे बढ़े, दबाव बनाकर नहीं। किसी भी हमारे डाउनलाइन हो या स्टार्टिंग में किसी को हम प्लान के बारे में बताते हैं, एक बार बताएंगे मगर उसको दबाव बनाकर हम ज्वाइन नहीं कराएंगे। लोग प्रोडक्ट से नहीं, आपके व्यवहार से जुड़ते हैं। जब उन्हें लगेगा कि आप सच्चे हैं, तभी वो नेटवर्क पकड़ता है। सही अपलाइन सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि सिखाने वाला और गाइड करने वाला होना चाहिए। कभी भी अपलाइन को हमेशा अपने डाउनलाइन जो भी पूछ रहा है उसको अच्छे से गाइड करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि अपलाइन का सीनियर हो गया है जो अपने जूनियर को कुछ भी नहीं बताता, तो वैसे में वो अपना डाउनलाइन आगे बढ़ ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता। सिस्टम मजबूत होता है, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इवेंट, जूम मीटिंग, उसमें जुड़ना करोड़पति बनाने की नींव होती है। इसीलिए बोलते हैं जब मॉर्निंग सेशन होती है, पीएम सेशन होती है हम लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जूम सेशन में आए ताकि नए चीज़ों के बारे में सुने, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। कभी किसी से समाज ने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लड़का हजारों को रोजगार दे रहा है, लोगों के घरों में उम्मीद पहुंचाता है। तो चमत्कार इसी में होता है जिसको लोग बोलते हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, मगर नेटवर्क मार्केटिंग करके एक सक्सेस इंसान बन जाता है, तब लोग बोलते हैं अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता था, मगर आज इतना बड़ा आदमी बन गया, इस पास गाड़ी हो गए बोलते हैं, उसी की लोग तारीफ करते हैं। पहले समझो, नोट छापने की मशीन वो एक नेटवर्कर के दिमाग और दिल में बनती है। यहाँ हर मेहनत, हर विश्वास, हर जुटा हुआ इंसान एक नोट है जो वक्त आने पे आपको करोड़ों में बदलता है। नेटवर्क मार्केटिंग संगत का असर। लोग बोलते हैं जैसे संगति होती है, जैसे लोग होते हैं, जैसे संगति होती है वैसे लोग होते हैं। अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ रहेंगे, आप ही होंगे। अगर आप 5 कॉन्फिडेंस लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6 कॉन्फिडेंस आप ही होंगे। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6 करोड़पति आप ही होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, जैसे कि हमें लगानी होती है डायरेक्ट में, वो हमारे लिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने में आसान होता है। जैसे हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें 5 ब्रोंज निकालनी होती है, तब हम अपना सिल्वर रैंक निकालते हैं। ऐसे करके फर्स्ट स्टेप कठिन होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय चढ़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ते तो हमारी कंप्लीट होती है, तो आसान हो जाती है। छोटे कदम, बड़ी सोच और मजबूत हौसला, यही सफलता का रास्ता है। कभी भी हम छोटे छोटे कदम बढ़ा के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हौसले बना के रखते हैं, यही हमारा सफलता की रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पेड़ लगाएगा वही फल खाएगा। मतलब ये है कि जैसे हम अपने डाउनलाइन को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा उनको सिखाएंगे, वही एक दिन हमें फल देंगे। थैंक यू एवरीवन। सर, आज का टॉपिक मेरा इतना ही था और इसमें जो भी मेरे से कोई गलतियाँ हुई होंगी उसे मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। प्लीज वेलकम कृता साहू मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही यूनिक था जो मेन टॉपिक आपने जानकारी दिया, वो हर एक चीज़, हर एक जो स्टेप आपने बताया, एक एक स्टेप बहुत ही बहुमूल्य है इस नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए, और आपने हर एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पर बताया। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच में नेहा पैकरा मैम हैं जो कल ब्रॉन्ज कंप्लीट किए हैं, तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी नेहा पैकरा मैम को। मोस्ट वेलकम है मैम। नेहा जी आइए और अपनी जर्नी को बताएं। वेलकम है मैम। सर उनको अनम्यूट कर भेज दीजिएगा, विक्की सर जी।
नेहा मैम को। बिल्कुल मैम, मैंने उनको ऑलरेडी कोर्स दे रखा है, ठीक है ना। अभी माइक को मोस्ट वेलकम है नेहा मैम आपका। आपने एक दिन के अंदर आपने एक रैंक को हासिल किया जिस रैंक को ब्रॉन्ज रैंक बोलते हैं। और इसी कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर लास्ट तक यही इंप्रेशन अगर बना रहा तो बहुत जल्द आप क्रॉन ऑफ स्टोर को पार करेगी। अब पूरे एशियन पे परिवार में अपना इतिहास रचने वाली है। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स। सबसे Good पहले morning. मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। इस एसबीएन पे में मेरी हेलो मैम नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा सा, अब चलिए बोलिए। अभी स्पष्ट नहीं दिया? बिल्कुल परफेक्ट है मैम। क्यों? इस एसबीएन पे मैं मेरा ऑलरेडी से बिलोंग करती हैं। ऑलरेडी मेगा अभी जो ट्रेनिंग आपको दे रही थी मेगा मैम की, ऑलरेडी ये ने मैम उनकी ऑनलाइन है। और इन्होंने अपने काबिलियत से इन्होंने एक दिन के अंदर अपने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है। तो एक दिन के चलिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ। बोलिए मैम, बोलिए। बिल्कुल नेटवर्क नहीं है मैम, ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है ना। ऑलरेडी जब नेटवर्क क्षेत्र में जब रहेंगे तो मैं आपसे रूबरू कल फिर मैं करवाऊंगा लोगों से, ठीक है ना। तब तक के लिए हमारे बहुत सारे लीडर यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। उनसे ही मैं बातें करूंगा कि आज की ट्रेनिंग के बारे में पूछूंगा कि आज की ट्रेनिंग जो फर्स्ट मेगा मैम की जो फर्स्ट ट्रेनिंग थी वो लोग ही हम बिल्कुल भी ये चीज़ है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी इम्पोर्टेंट से काम होते हैं मॉर्निंग के टाइम में, वो इस जो मीटिंग को अटेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। तो हमें बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जैसे कि अभी मैं मेगा तो ऑलरेडी जिस तरह से आपने नेहा मैम को सुन रहे थे, ऑलरेडी एक दिन के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया। तो ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान में काबिलियत है, झलकती भी है। लोग हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मुबारक सर हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारे टीम के बीच में जिन्होंने एक एक दिन के अंदर अपने रैंक को कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज मेगा मैम ने अपने पूरे ड्रीम थे तो उन्हें एक साल के अंदर उन्हें क्या चाहिए इस कंपनी के अंदर से उन्हें पूरे ड्रीम को लिख रखा है कि वो ब्रॉन्ज बने हैं तो 30 जनवरी तक वो अपने सिल्वर रैंक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगेन 31 मार्च तक वो अपने प्लेटिनम रैंक को कंप्लीट। तो ये एक ड्रीम एक सपना होता है कि हमें किस डेट में कौन सी रैंक को अचीव करना है। जब तक कहा जाता है ना कि इंसान अपने घर में एक शादी भी करता है ना तो इंसान उस डेट को फिक्स करता है कि इस डेट में शादी होनी है और उसी डेट में उनकी शादी भी होती है। चाहे इंसान की परिस्थिति कुछ भी हो जाए लेकिन शादी उसी डेट में होती है। तो उसी अनुसार से कहा जाता है कि जब आप एक डेट को डिसाइड करते हैं कि हमें इस डेट में इस चीज को करना है तो कोई भी दुनिया का कोई भी ताकत आप रोक नहीं सकती। रोकते हैं तो खुद अपने आप से रोकते हैं। वहां पे क्या लगी होती है सर, जब आपके घर में जब शादी होती है तो पूरी इज्जत प्रतिष्ठा पूरी दांव पे लगी होती है ना, तभी उस डेट के अंदर आपकी शादी होती है। अगर ये चीज अगर इज्जत प्रतिष्ठा का पूरे दांव पे नहीं लगी होता तो उस डेट में भी इंसान शादी को इनकार कर सकता है, ठीक है ना। तो सोचिए कि जब आप किसी फील्ड में होते हैं, जब किसी सपनों को पूरा करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो सोचिए कि आप पूरे जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस लगाते हैं अपने सपनों के पीछे। तो सर अब अगर आप एक डेट को फिक्स करके चलते हैं तो सर हर कदम पर आपके लिए एक जंग होगा और उस जंग को पूरा करने सर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो हम हर एक इंसान से यहाँ से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने हमारे ऐसे जितने परिवार हैं सर 10 का दम मैंने इसलिए नहीं रखा कि 10 के दम से आप पीछे हटे। हमने मेरा क्लियर दम कट रहता है सर कि 10 के दम से जो इंसान पूरा नहीं कर पाएंगे वो नेक्स्ट मीटिंग वो अटेंड नहीं कर पाएंगे फरवरी महीने से। मैं क्लियर मैं बता दे रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को फॉलो भी किया और बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो भी करें। चलिए हम देर ना करते हम सुनना चाहेंगे मुबारक सर को। अगर आप कंफर्टेबल है सर तो आप इसके बारे में राय देंगे सर। जी जी सर बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। सर जो मैम का जो आज क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो बता रहे थे बहुत सारा पॉइंट को मैंने सुना और निश्चित तौर पे इनका जो कहना है कि हम डाउनलाइन के साथ एक लीडर की तरह नहीं एक परिवार की तरफ से कांटेक्ट रहना चाहिए है ना। और मैं ये जरूर कहा कि आज अपलाइन को डाउनलाइन से ही पैसा आता है, डाउनलाइन को अपलाइन से पैसा नहीं आता। इसलिए डाउनलाइन के साथ हम लोग को एक ऐसा पारिवारिक रिश्ता होना चाहिए
हर सुख दुख में उनसे बात होनी चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित तौर पे ये एसपीएन पे में एक चीज जो स्लोगन है, चलो हम मिलकर साथ, और निश्चित तौर पे इसमें जो रैंक की जो बात, जहां तक मैंने कहा कि रैंक जो है, अगर हम ब्रॉन्ज बनते हैं तो अपने नीचे 5 लोगों को ब्रॉन्ज बनाएंगे, तभी हम वहां पे आगे सिल्वर बन सकते हैं, गोल्ड बन सकते हैं, प्लेटिनियम। यानी कि आप खुद देख सकते हैं ये प्लान का इतना बड़ा खूबसूरती बनाया गया है हमारे सुनील सर के द्वारा कि आपको अगर हम सफल करेंगे तभी हम सफल होंगे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, है ना। तो निश्चित तौर पे बहुत ही लाजवाब, शानदार, सुपर इनका आज का सेशन रहा। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इनको। और आज जो नेटवर्क क्षेत्र में मैंने देखा है सर कि महिलाएं काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है ना। और ये 50% की भागीदारी भी हमारी सरकार के द्वारा है, लेकिन अब मुझे लगता है 50% नहीं बल्कि 50 से अबव टप जाएंगे, क्योंकि आज हमारी माँ बहन बेटी जो है भारत की आज क्या बोलते हैं पायलट को भी उड़ा रही है ना। और बहुत सारे ऐसा सिस्टम है, ऐसा जॉब है जो युवा नहीं कर सकते, और वो आज हमारी महिला करके दिखा रही। तो मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे एसपीएन पे में जितने भी परिवार हमारे महिला टीम आई है, बहुत बहुत थैंक्स। और अगर लगातार नियंत्रण प्रयास रहा तो ये घर की जो गृहिणी होती है ना, ये घर बैठे ही लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं एसपीएन पे के द्वारा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा हमारी महिला टीम इस ग्रुप में आ सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। बिल्कुल धन्यवाद सर आपका कि आपने अपनी बातें कुछ रखा है इस मीटिंग के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है सर कि यहाँ पे चीज दिखा जाए कि लोगों को कि सर जिंदगी में करना क्या है। जिंदगी में हर एक इंसान का एक ही मोटो होता है कि लाइफ में बहुत सारे पैसे भी अर्न करना है। प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बशर्ते को उस प्लेटफॉर्म पे चलना है। एक एरोप्लेन, हवाई जहाज जमीन पे नहीं चलती है सर, हवा में ही उड़ती है। ट्रेन पटरी पे ही चलती है, रोड पे नहीं चलती है। ये सबको पता है। तो जब सबको पता है कि सिस्टम से ही अगर चलेंगे तो सक्सेस मिलेगी, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए हमारे बीच हम अब एक चीज मेरा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, वो हैंड राइज करेंगे। जितने लोग सिस्टम 10 के दम के सिस्टम को कितने लोग फॉलो करना चाहते हैं, इस महीने 10 लोग की टीम उनकी लगानी है तो लगानी। कितने लोग सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, हैंड राइज करेंगे फटाफट। जितने लोग हैं सारे लोग हैंड राइज करेंगे जो 10 के दम से जो टीम को बनाना चाहते हैं। फटाफट हैंड राइज करेंगे। मेरे बीच में भी 59 पार्टिसिपेट हैं, जबकि 59 पार्टिसिपेट में अभी 50% लोग ने भी हैंड राइज नहीं किया जो 10 के दम को फॉलो करना चाहते हैं। तो फटाफट फॉलो करेंगे, फटाफट हैंड राइज करेंगे। चलिए हमारे बीच में निकल के करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए यानी 50% के आसपास लोग हैं जो 10 के दम को फॉलो करना चाहते हैं। चलिए बहुत सारे लोग को एक प्रॉब्लम होती है कि जूम के अंदर हैंड राइज को कैसे करें। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे। तो सर आपको हैंड राइज करने के लिए कुछ नहीं, आप जब नीचे देखते हैं ना, म्यूट होता है, स्टार्ट वीडियो होता है, ऑडियो होता है, पार्टिसिपेट होता है, चैट होता है, उसके बाद एक रिएक्शन करके एक दिल, हाथ दिल की तरह बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको राइज हैंड करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइम ये सब क्यों देखा जाएगा, सारी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बीच में अभी 60 पार्टिसिपेट यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए हमारे बीच में और भी लोग हैं जो डायनेमिक लीडर हैं। चलिए हम एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों को कि सर कितने ऐसे लोग हैं। मैं एक बार सारे लोग अपना हैंड राइज लोअर कर लेंगे ताकि सारे लोग को मुझे बताने में आसानी हो। एक बार फिर से अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। चलिए एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कितने ऐसे सारे लोग हैं जो रियल में थाईलैंड जाना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो रियल में थाईलैंड जाना चाहते हैं, वो हैंड राइज करें। जो रियल में थाईलैंड जाना चाहते हैं, थाईलैंड की तैयारी चल रही है सर, जिनको जाना है वो हैंड राइज कर लेंगे। जिनको थाईलैंड रियल में जाना है कि मुझे थाईलैंड जाना ही जाना है, क्योंकि 31 मार्च तक का वो टाइम है जिसको आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। तो हमारे बीच में अभी 15 पार्टिसिपेट जो ऑलरेडी हैंड राइज किए हैं, जो ऑलरेडी थाईलैंड जाने वाले हैं। वाली पार्टिसिपेट 16
थाईलैंड घूमने का मतलब ये नहीं है सर कि थाईलैंड, जब समझ जाइए कि जब आप प्लेटिनम रैंक को हासिल करते हैं तो आप रॉकेट मोड पे सवार होते हैं, जहां से सर आपको 5.5 करोड़ की इनकम सिर्फ रॉकेट मोड से दिलाई जाती है, जो कि सोचिए कि कितनी बड़ी इनकम होती है। 20 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि थाईलैंड की तैयारी कर रहे हैं। 20 लोग जो हमारे सर जो थाईलैंड जाने के लिए जो इच्छुक हैं, वो सर अपना पासपोर्ट अभी से अप्लाई कर दीजिए। जिनका पासपोर्ट है उसको मोस्ट वेलकम है, जिनका अगर नहीं है तो पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कंपनी का कहने का मकसद पूरा क्लियर है कि कंपनी ने बोल रखा कि जो थाईलैंड जो ट्रिप जाएगी वो ट्रिप इसी बार, नेक्स्ट बार नहीं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था सर तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अभी से उस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट बनने में 2 से 3 महीना आपको टाइम लगेगा। तो आज या कल से उस चीज़ को एक्शन ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिनका बना हुआ नहीं है वो कृपया करके इसको बना ले। चलिए, और हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत से ऐसे लीड है। एनी प्रॉब्लम है? फयाज सर आए हैं, बोलिए। फयाज सर हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई, मेरी नज़र सबके पास है मैम, ठीक है। तो हमारे बीच में और भी मेंटोर हैं, सो ऑलरेडी बहुत दिन से गायब थे। चलिए, हमारे फैयाज अंसारी सर, अगर हम आपको ढूंढ पा रहे हैं तो आप कहाँ से लगे? हैंड किए थे, फिर अब एक बार देख लेते फिर से। चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी कोर्स दे रखा है सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। पार्टिसिपेट का जितने भी जो मीटिंग सेशन में हमारे आज के मीटिंग सेशन में मैंने शुरू से देखा 58-60 के अब हमारे लीडर्स हैं। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस मीटिंग सेशन में। और नए साल का मुबारक करते ने कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। हमारे मेंटर, हमारे गुरुदेव भी उनका रिप्लाई की सर शुरुआत तो हो चुकी है। और बहुत बहुत शुक्रिया विक्की चौहान सर का, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मेंटर हैं, अपलाइन हैं और बड़े दूर दराज से आप हमें हमेशा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे पूरे एंटायर टीम को करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इतने बड़े मंच में आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए भी। आज के प्लान प्रेजेंटेशन डायनेमिक फीमेल लीडर मिस मेघा यादव मैम का जितना भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि वाकई छोटी सी एज में काफी डायनेमिक लीडरों के बीच में एक नए डायनेमिक लीडर उभरे और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज को मतलब अच्छे अंदाज में उन्होंने सारी चीजों को बताया, समझाया और हर एक चीज को उन्होंने बताया। उन्होंने बताया एक चीज कि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस होती है, नेटवर्किंग बिजनेस जो होती है, वो वाकई वो आपके प्रोडक्ट से तो नहीं, आपके बिहेवियर से ज्वाइन करते हैं। और उन्होंने एक और चीजें बताई कि अगर वाकई में आपको सक्सेस होना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो अपने डाउनलाइन के साथ एक ऐसे बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके डाउनलाइन में आपसे बिना बात किए रह ही नहीं सकता है। इस टाइप का आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए आप लोगों में। उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने जो बताया आज का शॉर्ट टर्म बहुत ही खूबसूरत, हमारे मतलब दिल जीतने वाली शॉर्ट टर्म इनका रहा। अभी हाल ही में उन्हें ब्रॉन्ज बने और अपने टीम के नीचे नेहा पैकर का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है मीटिंग सेशन में। मैम, अगर आप मुझे सुन रही हो तो आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्योंकि काफी कम टाइम में आपने ब्रॉन्ज बन करके बताया है स्टूडेंट को, आपने बताया है वो नारी शक्ति को, आपने बताया है वो सारे लीडर्स को, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, पुराना सभी को आपने अचीव नहीं किया, लोगों को दिखाया। इससे कहते हैं एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का पावर क्या है, वो चीजें आपने दिखाया लोगों को। काफी कम टाइम में आपने उभर के आया, काफी कम टाइम में आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो आज के ट्रेनर मेघा मैम, आपका भी हार्दिक स्वागत। आपने भी बताया कि अगर क्वालिटी है आपके अंदर, अगर जज्बा जुनून है, तो नोडा सेल्समैन पे आपको बहुत लेके ऊपर जाएगा। अभी हाल ही में आपने ब्रॉन्ज बना, आपके नीचे ब्रॉन्ज बने और अभी आप ट्रेनिंग स्टार्टिंग कर दिए प्लान देने के लिए, तो ये काबिले तारीफ है, नो डाउट। और साथ ही साथ आपने ये भी शॉर्ट टर्म में बताया कि 2026 का जनवरी खत्म नहीं होगा और आप सिल्वर बन के आओगे। और साथ ही साथ मिडिल टर्म में आपने कहा कि 31 मार्च तक 2026 में आप प्लेटिनम क्वालिफाई करोगे। हम सारी चीजों को बड़ी बारीकी से सुन रहे थे।
हम एक चीज को जब भी मीटिंग में तो हम हर रोज रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं किसका किसका कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म में आपने बताया 2026 में 5 जनवरी से मतलब 5 जनवरी को मारुति सुजुकी एर्टिगा कार, कलर आपने बताया व्हाइट कलर का 10 लाख का, वाकई दिल जीतने वाली ये चीजें हैं। और लीडर इसी को कहते हैं, ड्रीमर लीडर, ड्रीमर इसी को कहते हैं। इफ यू हैव नो एनी ड्रीम यू कांट सक्सेस इन योर लाइफ। आपके पास ड्रीम होनी चाहिए, आपके पास सपना होना चाहिए कि मुझे क्या करना है अगले 5 दिन के बाद। जैसे कि हमारे मेंटर हमेशा कहते हैं कि आपके घर में अगर शादी है तो फिक्स डेट होता है ना, तो फिक्स डेट होता है कि उस दिन हमको शादी करना है। यानी हाँ, उसके लिए जितना मर मसाला, जितना छोटा चम्मच, मतलब हम अगर बात करें ना शादी में, एक सुई जो धागे होता है ना, सुई, वहां से लेकर कुछ छोटे से चीज से लेकर फिर बड़े बड़े सामान को हम मतलब शादी की तैयारी के लिए हर एक चीज को लेके आते हैं। इसलिए कि शादी में कोई भी चीज घट ना जाए, अब समझिए। और वो फिक्स डेट होता है कि उस फिक्स डेट पे सारा चीजें होना है। तो यार जब शादी के लिए फिक्स डेट है तो हमारा सपना, हमारी जिंदगी बदले, इसके लिए कब डेट फिक्स करेंगे हम? हमारे मेंटर हमेशा इसलिए कहते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे मेघा मैम थे। उन्होंने अपनी जीवनी को सारा रच दिया, अपने लाइफ को रख दिया, जब तक क्या करना है, इनको क्या करना चाहिए। तो अगर बहुत डुपर रहा प्लान, और वाकई में जो टेस्ट बनी उन्होंने बताया, वाकई नो डाउट बहुत जबरदस्त थे। उन्होंने उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि 5,245 रुपए का इनकम कर चुकी है। और अगर प्लान बहुत सुपर डुपर रहा बिल्कुल, और हमारे बीच में काफी लीडर हैं, हम चाहेंगे कि अभी टाइम भी हमारे पास है, तो ऐसे डायनेमिक लीडर अगर हैं तो नो डाउट उन सबसे एक करके पॉइंट ऑफ व्यू जानने का प्रयास करेंगे। आज बहुत ही प्लान प्रेजेंटेशन बहुत सुपर डुपर रहा, और प्रयास कीजिएगा अपनी बातें को ना भूल करके आज का जो प्लान हुआ है उसी को हाईलाइट करें। वो प्लान बहुत सुपर था, जबरदस्त था, और थैंक यू ऑल ओवर। चलिए, हमारे बीच में मुकेश सर हैं जो ऑलरेडी झारखंड से बिलोंग करते हैं। मैंने ऑलरेडी कॉस्ट दे रखा। मुकेश सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग गुड ऑल लीडर्स। सर हमारे बीच में रजनी जी हैं, उनको बुलाने का कुछ बात बोलना चाह रहे थे सर, इसके लिए मैं इनवाइट करता रजनी जी को। ये रजनी जी हाँ। ओके, मैं देख ही रहा हूँ। रजनी जी, रजनी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऑलरेडी रजनी जी को मैंने म्यूट किया है। मोस्ट वेलकम है मैम, रजनी मैम आपका। लोग के पास उत्सुकता तो बहुत है, लोग बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, बहुत कुछ सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि मजबूरियां हमारी फाइनेंशियल जो होती वो चीज से लाचार इंसान हो जाते हैं कि अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग इस तरह चीज को दूर नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्द वो दिन दूर होने वाला है जहाँ पे आप हर अचीवमेंट को आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे बीच में और भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ऑलरेडी अपनी बातें जो रखना चाहते हैं। सर हमारी जो मीटिंग के माध्यम से जो हमारी मैम ने आज मीटिंग किया उसके बारे में कि क्या कैसी प्लानिंग उनकी रही आज मेघा मैम की, वो हैंड राइज करेंगे जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं। थैंक यू सर जी, बहुत बड़ा धन्यवाद दिल से आपका। और मेघा मैम ने जो शुरुआत ही किया बहुत ही धमाकेदार किया, और लीडर को यही करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कि जो प्लानिंग किया है थाईलैंड जाने की डेट वाइज, वो सभी लीडर को कर लेना चाहिए। और मुझे एक आइडिया आया है कि 1 to 1 हम जाएंगे तो जल्दी ये अचीव नहीं होगा। अगर हम जो भी लीडर हमारा ब्रॉन्ज बनते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, उनके घर हम होम मीटिंग करेंगे तो 10 से 12 लोगों को इन्विटेशन देंगे, तो लगभग सभी लोग जो आएंगे सबके पास मोबाइल रहता है, ठीक है ना सर जी। तो वहाँ अगर होम मीटिंग से हम जरिए करेंगे तो ये जल्दी हम अचीव कर पाएंगे और मज़ा भी आएगा। और जो भी उनके सवाल है, नेगेटिविटी है, वो भी वहाँ डर निकल जाएगा। घर पे से शुरुआत होंगे तो घर के लोग भी मना नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 के दम वाला जो आइडिया मेघा मैम के जो अपलाइन है पीताम्बर कंडराज जी, उनको भी इनवाइट कीजिएगा सर, तो शब्द बोलेंगे वो भी मेघा मैम। क्या नाम है उनका? पीताम्बर कंडराज। पीताम्बर कंडराज, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सर आपने हैंड राइज किया सर, पीताम्बर सर आपने? चलिए ओके सर, मैंने आपको सर अनम्यूट मैंने किया सर। पीताम्बर सर मोस्ट वेलकम है सर आपका।
बिल्कुल सर, कंटिन्यू करेंगे सर। सर सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? बिल्कुल, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा सर, ठीक है ना? जी सर। कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। मेरे तरफ से मेघा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग में बढ़िया लगा उनका, आज का मीटिंग दिल से उतर गया। और क्या बोलते हैं, मैं भी अभी तो मेरा थोड़ा लेवल कम है, धीरे धीरे साथ में हो रहा है। मेरा सिल्वर क्वालिफाई हो जाएगा और ब्रॉन्ज भी हो सके तो आज ही निकल जाएगा मेरा। तो ज़्यादा क्या बोलूं। ब्रॉन्ज रैंक की कांग्रेचुलेशन सर कि आज ने आपने डिसीजन लिया कि आज ही आप अपना ब्रॉन्ज रैंक निकालेंगे। देखिए ये होता है कि जब आपके डाउनलाइन के अंदर जब अचीवमेंट जब आती है तो अपलाइन बेचारा बैठा नहीं रह सकता है। उनके पास एक शर्मिंदगी होती कि आज हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, हमने उनको बताया था, वो आज मेरी डाउनलाइन आज मेरी ब्रॉन्ज बन चुकी, चाहे कोई भी इंसान है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें इंसान को आगे लेके जाती है। यानी यहाँ बहुत से इंसान होते हैं कि अपने डाउनलाइन से भी सीखते हैं और अपलाइन से भी बहुत से लोग से। तो ये बिजनेस ये कि एक दूसरे से सीखना ऐसा। यहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक चीज देखा क्या, यहाँ पे किसी भी इंसान के पास जलन की भावना नहीं होती है। ये एकदम स्वच्छ एकदम पारदर्शी बिजनेस है, जहाँ पे इंसान मिरर की तरह एकदम आप फेस टू फेस देख सकते हैं इस बिजनेस के अंदर कि कहाँ से कितने रुपये आ सकते हैं, कितने रुपये कितने लोग क्या कमा रहे हैं। और इस चीज को देखा आपने कि यहाँ पे ये चीज नहीं है कि आपका डाउनलाइन आपका अपलाइन पहले जाएगा उसके बाद डाउनलाइन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपलाइन भी आपका डाउनलाइन भी आपको बीट करके आगे निकल सकता है। तो जिसकी जितनी जैसी मेहनत होगी सर उसके अनुसार से आपकी रैंक आएगी। तो अपना मेहनत जारी रखिए और 10 का दम जो है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 10 का दम हम ये नहीं सुनना चाहेंगे 10 के दम से आप लोग पीछे हट गए, क्योंकि मेरे पास सारा के सारे लोग का रिकॉर्ड रहता है। हम नहीं सुनेंगे जो 10 के दम से मीटिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको मैं क्लियर रूप से मैं बता चुका हूँ, वो अगले मीटिंग फरवरी वाली मीटिंग में उनको हमारी मीटिंग के अंदर कोई एंट्री उनको मिलने वाली नहीं है। एकदम मैं क्लियर में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहाने पे बहाने, क्योंकि बहाने तो सर आप 25 साल 30 साल से आप बनाते आ रहे हैं। अब कौन सा बनाना है? जब बाल बच्चे जब आपसे 10 रुपये मांगते होंगे तो अरे बेटा पैसा भी नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा मैं पेटीएम से निकाल कर दूंगा। बहुत से लोग ये बहाने बनाते हैं। तो सोचिए सर कि जब आप अपने पूरे फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बहाने भी मत बनाइए, क्योंकि बहाने बहुत दूर तक आपको लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत नीचे आपको गिरा जरूर सकता है। लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बहाने को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहाना तब बना ही रहे थे अब तक, ठीक है ना। तो अभी आज ऐसे कितने लीडर्स हैं जो आज अपने डायरेक्ट में एक डायरेक्ट लगा लेंगे। जो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ में ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारे बीच में करीब एक बार फिर से जो आज अपने डायरेक्ट में एक डायरेक्ट लगाएंगे वो हैंड डायस करेंगे। 4 1 2 3 4 5 लोग, 6 लोग, 7 8 9 10 11 12 10 लोग ही हुए हैं सर। अभी तक 11 लोग हो चुके हैं। यानी आज अपने डायरेक्ट में सर आप अपने लिए अगर नहीं लगाना चाहते, अपने परिवार के लिए एक डायरेक्ट आज जरूर लगाएंगे। ये प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, बहुत से लोग होते हैं कि प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, असफल होते, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रेड आईडी भी तो लगेगा ना सर। अगर आप प्रयास करेंगे तो रेड आईडी भी लगेगा, भले वो आईडी एक्टिवेट ना हो, लेकिन कोशिश करें कि जिनकी आईडी आप लगा रहे हैं उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाए तो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि कहा गया कि कौन सा इंसान, कहा जाता है कि ताले की आखिरी चाबी भी होती है कि आपकी किस्मत का ताला खोल देती है। तो कौन ऐसा एक लीडर आपकी जिंदगी में आ जाएगा कि आपकी किस्मत को चेंज कर देगा। क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा बताते रहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, अगर वो आपके रेफर से अगर वो रेफर हो चुका है, अगर वो अपने लिए इतिहास लिख रहा है ना, तब कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भी देके जाएगा। तो अभी हमारे बीच आज जो लगाने वाले हमारे बीच में एक डायरेक्ट, वो ऑलरेडी 15 पार्टिसिपेट अभी तक हुए हैं, जबकि हमारी बातों को 46 पार्टिसिपेट सुन रहे हैं। तो सर ये कब आप डिसीजन लेंगे, कब अब आप आगे निकलेंगे? तो कहीं ना कहीं सोचनीय बात है कि आप आगे नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं आप अपने काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे। आप चाहते नहीं कि हमारी जिंदगी चेंज हो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को खुद से ही रोक रखें। तो इस तरह की हरकत ना करें और अपने आप को आगे रखें। जितना आप आगे अपने आप को पीछे खींचेंगे सर, वो गरीबी की दलदल में सर फंसते चले जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि वहां से निकलना, तो आपको कदम कदम पे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी का एक टैगलाइन है कि चले साथ मिलकर। अगर हमारे लीडर अगर साथ चल रहे तो आप उनके पीछे, क्योंकि अभी एक क्रीता साहब मैम ने एक उदाहरण दिया था, एक मैम मेघा मैम बता रही थी कि अगर आप 5 शराबी के बीच में हैं तो 6ठा शराबी आपका बनना तय है।
इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। उसके बाद अगर 5 करोड़पति के बीच में है तो 5वां करोड़पति आप 6ठा करोड़पति आप बन सकते हैं। तो सर आपकी सत्संग का असर पड़ता है कि आप किस सत्संग में पल बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए कि एक इंसान को चाहे एक बच्चा, इंसान का बच्चा, उसको जंगल में छोड़ दीजिए, वो जंगल की भाषा ही बोलेगा, ना कि वो शहर की भाषा बोलेगा। अगर वो देहात में रहता है यानी गाँव में रहता है तो ग्रामीण भाषा ही बोलता है, ना कि आपकी शहर की भाषा बोलती है। तो ये डिपेंड करता है माहौल के अनुसार कि आप किस माहौल में पल बढ़ रहे हैं। तो हमारे बीच में अभी तक हैंड करने की संख्या टोटल 14 या 15 है। तो ये 15 लोग ही आज अपने काम को करेंगे, बाकी के बाकी लोग क्या करेंगे, अपने लिए वही गरीबी के दलदल में जाकर धंसते रहेंगे। तो सर एक्शन लीजिए, एक्शन ही आपको सबसे अव्वल यानी ऊंचाई पर आपको लेके जाएगा। क्योंकि एक पहाड़ पर इंसान तभी चढ़ता है जब वो उनका चढ़ने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके वो चढ़ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली वो पहाड़ के ऊपर ही चले जाएंगे। तो निरंतर अपने कदम दिन पर दिन बढ़ाते रहे और इस मंजिल को पाते रहे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हमारे बीच में और रोहित साहू को बुलाइए, जो कल आया था बच्चा, हैंड राइज किया हुआ है। ओके जी सर, ये हमारे लिए एक सीख है सर, एक छोटा बच्चा जो आज आकर चलिए ओके मैम, ओके। हमारे रोहित सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। रोहित सर, आज आपका क्या निर्णय है सर आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग डायमंड। आपकी आवाज एक मिनट में देख ले रहा हूँ रोहित का क्या हाल है। चलो रोहित कंटिन्यू करें। जैसे कि मैम बोल रही थी कि 5 शराबी के बीच में रहोगे तो 6वां शराबी तुम भी बनोगे, और अगर से 5 करोड़पति के पास सामने रहोगे तो तुम भी एक 6ठा करोड़पति बनोगे। वैसे ही यहाँ के लोग बाग हैं, ऐसे ही करते भी है। काफी जैसा मैं बोल रही थी कि मैं इस जनवरी महीने में अपना सिल्वर पार कर दूँ, जिससे मैं उतना ही बोलना चाहूँगा। अभी तो मेरे माइंड बहुत बड़ी बातें आपने बोली रोहित सर ने, ठीक है ना। रोहित सर की बातें जितनी भी का तारीफ किया जाए, ये आने वाले सर कोरोना बेस्टर से कम नहीं रहेंगे, ये मैं दावे के साथ लिख के कर सकता हूँ। जितना इनका जोश और जुनून है ना, ये इस जोश और जुनून को हमेशा फॉलो करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर कहीं ना कहीं आपको एक सीखने का एक माहौल मिलता है कि जहाँ पे आपको बेसिक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे आप हर एक इंसान को लेके आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको नॉलेज दे सकते हैं इस बिजनेस के बारे में और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमारे बीच में अब समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि 8:01 हो चुके हैं। ऑलरेडी सब लोग अपने अपने काम पे लग जाइए। और आज का जो आपका मिशन है एक डायरेक्ट का, उसे आप हरदम यानी आप कोशिश करें कि उनको 12, 2, 3 बजे तक आप उसको पूरा कर लें तो और बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब आप एक मिशन पे निकलते हैं, अगर वो मिशन अगर जल्दी पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है कि चलिए एक मिशन आप पूरा कर लेता हूँ। हो सके आप इसके बारे में 2, 3, 4 भी कर लें, तो एक मिशन के साथ जुड़े। और चलिए इसी के साथ आप अपनी मीटिंग को इंड पे लेके जाते हैं और मिलते हैं कल के जो मीटिंग के अंदर सिर्फ पुनः 7 बजे। और लोगों को लाने के प्रक्रिया जो है, यस मैम, एक है जसपुर से ही है, मेघा मैम भी जसपुर से हैं, प्रभात भगत हैं सर। प्लीज थोड़ा सा उनको इनवाइट कीजिए और फिर उसके बाद इंडप कर दीजिएगा सर। प्रभात भगत जी हैं। 1 मिनट मैम, प्रभात भगत सर जी वेलकम है सर आपका। प्रभात भगत सर अनम्यूट है सर आप। हेलो जी कंटिन्यू सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर और थैंक यू मैम, आप लोगों ने 2 मिनट का समय दिया। जी मैम, अभी मैं खाली हमारे बिजनेस के बारे में देख सुन ही रहा हूँ और 2 लोग मेरे डाउनलाइन में ज्वाइन किए हैं। तो अभी हमारी पूरी टीम खाली इसको सीखने में थोड़ा सा समय देना चाहती है सर। अभी हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जी थैंक यू। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी तभी आपकी टीम भी बढ़ने वाली है। तो हर एक इंसान को सीखने का फोकस करना चाहिए। और जिनको नए ज्वाइन करवाते हैं उनको मीटिंग के अंदर बताइए कि सर 90 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद कोई इंसान आपसे हाथ नहीं मिला सकता है, लेकिन ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं देखते कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आप किसी चीज़ को भी अगर मान ली कंटिन्यू 1 दिन कर रहे हैं, 10 दिन छोड़ दे रहे हैं। मैंने एक उदाहरण मैं सटीक उदाहरण मैं आपको दिया करता हूँ कि गैस के ऊपर अगर पानी को चढ़ाते हैं और गैस के फ्लेम को बंद चालू करते रहें, पूरी लाइफ पानी गर्म होने वाला नहीं है सर। लेकिन गैस की फ्लेम अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो पानी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से सर आप अपनी
आपके पास जो जोश और जुनून है उसको बरकरार रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है सर। चलिए इसी के साथ अपनी मीटिंग को इन डेप्थ क्यों लेके चलते हैं और मिलते कल की जो मीटिंग में सुबह 7 बजे। 7 का मतलब 7 होता है, 7 1 7 2 नहीं होता। 7 मतलब 7 बजे अगर पक्का आप मीटिंग में ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ 10 मिनट अभी और भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलते हैं। तो 7 में तो 7 बजे ज्वाइन करेंगे सर। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने सुना, बहुत ही बार बार सुनिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि ऐसे अनमोल पल ज़िंदगी में एक ही बार हमारे लाइफ में आते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, आपके ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मेगा मैम को दिल से धन्यवाद कि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी एग्रो ऑफिसर यानी जिम्मेदारी बहुत रहती है किसान के लिए, पूरा प्लानिंग करना कि अच्छी खेत करे, अच्छी खेती फसल ले, नए नए बीज डाले और फसल को तैयार करे, ये सब ट्रेनिंग देना। एरिया भी उनके पास रहता है, लीडर भी रहते हैं और सबको उन्होंने निडर होके सरकारी नौकरी में, आज लोग सरकारी नौकरी मिल जाते हैं तो हवाई एक स्टेप हमसे ऊपर रहते हैं। अगर आप छोटे हैं, उनसे कम पढ़े लिखे हैं तो आपकी बात वो नहीं समझता, ना ही वो सीखने के लिए प्रयास करता है। तो सरकारी नौकरी में रहकर भी निडर हो गए, जैसे हमारे नरेंद्र पाल लखनऊ से हैं, जो पुलिस ऑफिसर है इनकम टैक्स ऑफिस में लखनऊ में। तो गवर्नमेंट लोग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है और लीगल है। हम GST भी देते हैं, TDS भी देते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, टीचर है, क्योंकि मैं भी मास्टर हूँ, गवर्नमेंट जॉब मैंने रिज़ाइन दे दिया इसी नेटवर्क करने के लिए। उस समय मेरे पास एग्रो का एक नेटवर्क था, नेटसब, जो पुणे में है। और मैंने देखा कि अद्भुत चमत्कार हुए खेती में कि लोग रासायनिक खाद डाल के ज़मीन को बिगाड़ रहे हैं और ऐसी सोच थी कि लोग अच्छा खाएंगे, अगर हम ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी और हमें कोई रोग भी नहीं होगा। तो नेचरामोर है, नेटसप है, ये सब बहुत ही किया, मगर वहाँ इनकम हमें नहीं मिली प्रोडक्ट बेस में। तो ज़रूर आप SVN पे में ज्वाइन करिए। देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, यहाँ बिजनेस को टच करेंगे तो आपके बारे में आएगी। देखिए ये रॉयल्टी मिली है दोस्तों, मुझे तो रोज़ आश्चर्य होता है कि रॉयल्टी यानी रॉयल लाइफ जीने के आप अधिकारी है, इतना मान सम्मान आपको फर्स्ट लेवल में, ब्रॉन्ज लेवल में ही मिलता है। तो 10 डायरेक्ट ठोक दो और ब्रॉन्ज बन लो, यही है कामयाबी का रास्ता। विकी सर ने जो हमें सिखाया और हमने जो स्टार्टिंग में पहली वीडियो दिखा, एक सॉन्ग हमने देखा पटनी सर का, वो बड़े बड़े सेमिनार लेते हैं, वहाँ फीस रहती है 500-1000 रुपये, और वही सॉन्ग उन्होंने जो दिल से बनाया था, एक नेटवर्कर के लिए बनाया, अनुभव से जो दर्द है हमारा, वो दर्द को हम कैसे बयां करें। तो दोस्तों बार बार देखिए और सुनिए और अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आपकी इच्छा है डायमंड बनने की, मगर इरादे अगर नहीं होंगे, इच्छा और इरादे में फ़र्क होता है। इरादे में कोशिश होती है, इच्छा में इच्छा करके हम भूल जाते हैं, फिर मीटिंग में आते हैं, फिर मोटिवेशन लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये ना करें और इरादे मजबूत करें, जुनून से लगे रहे। और जुनून अगर पालेंगे, नहीं आज मुझे एक डायरेक्ट करना ही है, तो आप आसानी से 1 नहीं 2 4 5 डायरेक्ट हो जाएंगे जो लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इस तरह एप्लीकेशन में आपको फंड आता है, टोटल देखिए 8,811 रुपये हैं। तो जैसे ही एक डायरेक्ट करेंगे अगर 1197 से, तो आपको 500 रुपये डायरेक्ट में मिलेगा। और इस तरह आप 10 लोगों को किया तो 5,000 रुपये इनकम आपकी हो जाएगी। तो ज़रूर ये आपको ऐसा लगेगा कि हमने किसी को फंसाया है, मगर ये ऐसा चीज़ नहीं है। इसमें हम उनको फैसिलिटी देते हैं, सर्विस देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर वो भी शेयर करके 500 रुपया 1000 रुपया अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। एक मौका देते हैं लाइफ चेंजिंग करने का, एक रोज़गार का जरिया हम देते हैं। सोचिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको शुरुआत में लगेगा कि हमने उनको फंसा के
उनका ही पैसा मुझे कंपनी ने दिया, मगर ऐसा इसमें नहीं है। आप लंबी सोचेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और बहुत सारे लोग, आज मैं भी जिम कॉर्बेट में वीके सर से मिला और आनंदित हुए कि सिर्फ 6 डायरेक्ट में उस समय एनिवर्सरी पे हम मिले, और तभी से अभी भी मेरे 1 महीने से एक भी डायरेक्ट नहीं लगी है। अभी लास्ट में 1 महीने में वो भी MP से जब कहा तब 15,000 की टीम है। ऐसे लीडर लोग जुड़ते हैं मगर अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अदर फ्री वाले कोइन में कोई फंसे हैं, कोई डॉलर में फंसे हैं। जहाँ फ्री होता है वहाँ वो टीम बनाते हैं और अपना समय और शक्ति फिर बाद में वो लूट जाते हैं वहीं पे। तो ऐसा होता है, वो इलीगली है, उनका कोई CMD का पता नहीं कोई कहीं ऑफिस होता है डॉलर में कॉइन में, और ना ही वो कानूनी है हमारे देश में। तो इसलिए डॉलर में और कॉइन में और बहुत सारे गेमिंग फ्रॉड से बचे। और इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपके पास ज़्यादा पैसा तो कर सकते हैं, मगर यहाँ बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। थोड़ा सा इन्वेस्ट, आपको प्रोडक्ट भी मिलती है, आप टी-शर्ट भी मंगा सकते हैं, हेयर ऑयल भी मंगा सकते हैं। 797 100 रुपया कम है GST के कारण। पहले 897 में मिलता था, यानी उसकी MRP है 299। आपको हेयर ऑयल भी यहीं पे देखिए, आप ये बोतल को टच करेंगे तो इस तरह हेयर ऑयल देखिए, यहाँ से एक 797, फिर यहाँ आपका एड्रेस डाल दीजिए तो आपकी रेड ID जो होगी वो भी ग्रीन यहीं से करना पड़ेगा। अगर आप महिला है तो एक हेयर ऑयल ज़रूर मंगाइए और यूज़ कीजिए, बहुत ही शानदार है। बालों को झड़ने से रोकता है, बाल को एकदम काला करता है, और सुगंध भी बहुत अच्छी है, 20 जड़ी बूटियों से बना है और बहुत ही शानदार है। तो हेयर ऑयल मंगा के भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आप जेंट्स हैं तो टी-शर्ट भी मंगा के कर सकते हैं। टी-शर्ट के लिए आपको ज्वाइनिंग पैकेज में आप विड्रॉल एक्टिवेशन एरिया में देखिए, एक्टिवेशन एरिया यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आप ID नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो भी है डालेंगे तो पूरा पैकेज यहाँ ओपन हो जाएगा ज्वाइनिंग एक्टिवेशन एरिया में। यहाँ पे जैसे कि मैं अभी अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, यहाँ नाम आ जाएगा आपका, देखिए नीचे आ गया ऑलरेडी एक्टिवेटेड। यहाँ परचेज स्टोरी आपको दिखा दूँ तो इस तरह आपको बिल मिलेगा। देखिए मैंने 3 पैक हेयर ऑयल मंगाया था, उसका आपको GST बता देता हूँ। देखिए जिस दिन लॉन्च हुआ था 6 जुलाई को 2025 में 6/6, उसी दिन मैंने एंट्री ली थी, शायद हमारा 6वां नंबर था कंपनी में। उसी दिन हमने ज्वाइनिंग अपनी लड़की के नाम से, रिंकू के नाम से, मौर्य मुरलीधर, और अपने एड्रेस पे घर पे हमें मंगवाया था। तो इस तरह हेयर ऑयल का पक्का बिल भी मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 1197 से आपको मिलता है 2 ई-बुक, उसका भी इस तरह GST बिल मिलेगा, देख रहे हैं 1197 और 91.295, इस तरह CGST और SGST। तो इस तरह हमारा GST में भी जाता है और 1000 रुपये बिजनेस वाली हमें टीम में मिलता है। 40 रुपये, सिर्फ 40 रुपया कंपनी अपने पास रखती है, तो कैसे भागेगी आप सोचिए। 1197 में से सिर्फ 40 रुपया अपने पास रखती है, उसी से ये पूरा मेंटेन करती है। तो ये भागने वाली नहीं है दोस्तों। 1.5 साल हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना रैंक अचीव करें, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने और गोल्ड बने, उसके बाद प्लेटिनम बनते ही आपको थाईलैंड की टूर मिलने वाली है। कम से कम 960 लोग आपके टीम में होंगे, हज़ारों लोगों की टीम होगी, और डायमंड बनेंगे 5000 लोगों की टीम हो जाएगी, और रॉकेट मोड से वो अपने आप होगा दोस्तों। तो सिर्फ हमें 4 लेवल तक ही यहाँ मेहनत करना है, रैंक तक। तो लग जाइए आज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें ई-बुक मिलता है, देखिए दोस्तों 597 से आप ज्वाइन करते हैं तो ई-बुक एक कंपनी के बारे में है, बिजनेस क्यों SVN पे हमें करना चाहिए, पूरा डिटेल यहाँ सिस्टम पर अटूट विश्वास रखो। और ये हर एक लोगों को मैं भी यहाँ इसका PDF का प्रिंट निकला के
मैंने रख लिया है अपने पास और हर रोज़ 1-2 पेज पढ़ता हूँ, मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। इस तरह फिर देखो, सोच बदलो और जीवन बदलो। तो सोचने के लिए ही हमें विकी सर कहते हैं कि हैंड राइज कीजिए। आपको सोच में अगर आप नहीं डालेंगे, एक्टिव नहीं कर पाएंगे, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारा मन उसी के ऊपर चलता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो एंड तक कभी भी मन को एहसास में अगर मैं हार गया हूँ, वही जीतता है और बाजी पलट जाएगी। और ऐसे लीडर आपको मिल जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जैसे पीताम्बर सर को मेगा साहू जैसी मैम मिल गई कि आज वो प्लेटिनम भी अचीव कर सकती है बहुत जल्दी, और ब्रॉन्ज एक ही दिन में, वो भी एक इतिहास है SVNP में। एक ही दिन में अब उन्होंने निर्णय ले लिया और 10 लोगों को भी मोटिवेशन करके अपने साथ ज्वाइन कर लिया, ग्रुप बना लिया, टीम बना ली। तो जो टीम बनाएगा वही राज करेगा। आने वाला समय टीम का है, तो हम अकेले कमाएंगे और 10 लोग मिलकर कमाएंगे। जैसे 100 लोगों ने 1-1 घंटा अपने लिए काम किया, 10 घंटा 8 घंटा का हम काम करते हैं। अगर 1 घंटा आपके लिए दिया तो आपका एक दिन में 100 घंटा काम होता है। ऐसे तो हम 8 ही घंटा काम कर सकते हैं, मगर 1 महीने का काम आपका एक ही दिन में हो गया, तो उस प्रकार से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। यानी महीने की 15-20 हज़ार की जो इनकम है, वही यहाँ पे एक ही दिन में आपको मिल जाएगी। तो कैसे रहेगा? आज हमारे कोहिनूर मैडम, पुनः यादव मैम हर रोज़ 3 से 4-5 हज़ार रुपये कमा रही है, क्योंकि उनके पास हज़ारों की टीम हो गई है। लाइव है हमारे पास, आप देख सकते हैं, मीटिंग में मिल सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं। और हमें मौका मिला उनसे मिलने का। हमारी सिंगम लेडी टीम है, पूनम यादव मैम एक महिला होके कोहिनूर बन सकती है, तो आप भी बन सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश कीजिए और सभी महिलाओं को अपने घर परिवार को बेहतर शिक्षा, एजुकेशन, घर पर देने के लिए एक ही बहुत ही स्मार्ट वर्क है। इसे ज़रूर हमें अपने काम करते हुए पार्ट टाइम में करना चाहिए। थैंक यू और टू यू, थैंक यू फॉर, आपने अपना कीमती समय निकाला, देखा अंत तक, इसलिए सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।